हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक उर्वशी तंत्र की साधना। देखिए, बहुत ही अच्छी साधना है। बड़े बड़े हमारे पुराने ऋषि महर्षियों ने की है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो व्यूवर्स देख रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आती है, साधना आपको पसंद आती है, विधि आपको पसंद आती है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर ही लें। क्यों, और साथ में ही घंटे के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं मेरा जो भी वीडियो मैं नया डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हमारे प्राचीन काल से ही भारतीय साधना पद्धति में सौंदर्य की साधना करना एक आवश्यक गुण माना गया है। लेकिन सौंदर्य को लेकर, इस शब्द को लेकर के ही समाज में जो भी धारणा है उसके विषय में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। किंतु प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनके मन में सौंदर्य को लेकर ना तो कोई किसी प्रकार का कोई भेद था, और ना ही उनके मन में कोई ऐसी धारणा थी कि भाई सौंदर्य की उपासना करना गलत है या इसमें कोई अश्लीलता है। इस तरह की कोई धारणा नहीं थी उनके मन में। और प्राचीन काल से ही अप्सराओं को सौंदर्य का प्रतीक माना गया है, क्योंकि अप्सरा ही सुंदर होती हैं। तो एक तरीके से उन्होंने उस सौंदर्य साधना को अप्सरा साधना का नाम दिया है। और संसार में तीन ही अप्सराएं प्रमुख मानी गई हैं, जिनके नाम है उर्वशी, रंभा और मेनका। उनमें भी उर्वशी का नाम जो है वो सर्वप्रथम है। सबसे पहले उर्वशी का नाम ही आता है कि सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है अप्सरा, वो है उर्वशी। तो एक तरीके से उर्वशी के बारे में जो कहा गया है वो है भी संपूर्ण सत्य ही। देखिए, उर्वशी का मैं थोड़ा सा बखान भी कर देता हूँ। ये तो पता ही है सभी को कि भाई अप्सराएं हैं 18 साल की उम्र की युवती के समान जो है, मतलब वो देखा रहती हैं, चिर यौवन होती हैं, और एक उनके अंदर अल्हड़पन, एक जैसे मदमस्त होता है ना, यौवन का जो रस है वो संपूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। तो और ये भी है कि अब जैसे मान लिया हम जैसे लोग हैं, उनके सामने अगर अप्सरा आएगी तो भाई सबको पता है एकदम से ठगा सा आदमी रह जाएगा, क्योंकि होती वो इतनी सुंदर है। तो अप्सरा जो उर्वशी होती है उसका गोल चेहरा होता है, अंडाकार, लंबे एड़ियों तक छूते हुए काले बाल होते हैं, और रंग तो पता ही सबको गोरा होता है सभी अप्सराओं का, बड़ी बड़ी आंखें होती है। तो इस तरीके से कुछ वखान करा गया है। और भी वीडियोस देखी होंगी, उनमें भी सुना होगा ऐसा वखान। लेकिन ये इतना सत्य है कि अगर कोई भी अप्सरा आपके सामने आती है, देखिए मनुष्य के सामने आती है तो नॉर्मल सी बात है, उसकी तरफ आकर्षित होना उसका नॉर्मल सी बात है। वो एक तरीके से अपने दांतों के तले उंगली दबाने जैसा हो जाता है कि अगर कोई सुंदर लड़की देखी तो एकदम से कहेगा आदमी, भाई वाह क्या सुंदरता है। तो वही चीज़ है। और देखिए, उर्वशी जो अप्सरा है वो इंद्र की सभा में नृत्य करती हैं, ये नृत्यांगना होती हैं। तो एक कथा बहुत पुरानी प्रचलित है, तभी की मैंने भी सुनी थी, कि जब उर्वशी इंद्र के दरबार में नृत्य करती थी तो विश्वामित्र जी ने सुना। तो विश्वामित्र जी का नाम तो खैर सभी जानते हैं कि वे बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, हठयोगी थे। तो विश्वामित्र जी ने सुना कि उर्वशी इंद्र के दरबार में है और बहुत ही उज्जवल नृत्यांगना है वो, और
मतलब उन्होंने जो इस तरह से वखान किया है कि भाई बहता हुआ पानी भी एकदम ठिठक जाए, इस तरीके से वो जो है मतलब नृत्य करती हैं। तो उन्होंने जो है कहा विश्वामित्र जी ने कि भाई, तो फिर इंद्र के सामने संदेश भेजा गया कि उर्वशी मेरे आश्रम में भी ऐसा ही नृत्य करे, मेरे शिष्यों के सामने। लेकिन जब ये संदेश इंद्र के पास पहुंचा तो इंद्र ने इसमें साफ साफ मना कर दिया कि ये किसी भी प्रकार से संभव नहीं है ऐसा। तो विश्वामित्र जी तो हठ योगी थे ना, अब उनको तो लग गई। तो उन्होंने अपने जो है मंत्र बल से उर्वशी को आश्रम में खींच लिया। अब जब उर्वशी आई तो उन्होंने कहा कि जैसा नृत्य तुम इंद्र के दरबार में करती हो वैसा ही नृत्य मेरे शिष्यों के सामने भी आश्रम में करो। तो लेकिन उर्वशी कहाँ सुनने वाली थी। उर्वशी तो अपने यौवन के नशे में थी पूरी, और उसने दंभ से मना कर दिया और इठलाती हुई चली गई कि इंद्रलोक को। लेकिन विश्वामित्र तो थे, तो विश्वामित्र तो ऋषि थे भाई, वो तो तिलमिला के रह गए एकदम। उन्होंने क्या किया, ये तो अपमान कर दिया। तो उसी टाइम उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी मैं बिल्कुल एकदम नए तंत्र की रचना करूंगा और इसे तंत्र बल के माध्यम से आश्रम में बुलाऊंगा, और एक बार नहीं, जब भी चाहें, जितनी बार चाहें उतनी बार नृत्य करवाऊंगा। और इसी जो उनकी क्रोध था और ये जो जिद थी, उसी का परिणाम हुआ कि उर्वशी तंत्र की उन्होंने जो है उर्वशी तंत्र की रचना कर दी। अब जब उर्वशी तंत्र की उन्होंने रचना कर दी तो उसी उर्वशी तंत्र को मैं आज आपको दे रहा हूं। उसके द्वारा जो साधना की जाएगी उर्वशी की, वही मैं साधना आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से की जाएगी। यह प्रत्यक्ष साधना है और इसमें थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि और कठिन भी है। ऐसा नहीं है कि कठिन नहीं है, कठिन भी है ये साधना। अप्सरा की 4 रूपों में मुख्य रूप से जो है आप साधना कर सकते हैं, माँ, बहन, पत्नी और प्रेमिका। लेकिन विश्वामित्र जी ने जो तंत्र की रचना की है उसको जो है उन्होंने प्रेमिका रूप में ही सिद्ध करने की जो तंत्र रचना की है, और उसी तंत्र के माध्यम से आश्रम में आने को बाध्य कर दिया विश्वामित्र जी ने, और अपने आश्रम में नृत्य करवाया उर्वशी से। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर उर्वशी से क्या क्या लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। जब भी चाहें उसे बुला सकते हैं, उसका नृत्य देख सकते हैं, प्रेमिका रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं, उसके साथ रमण भी कर सकते हैं, और हर तरह का मनोरंजन कर सकते हैं। धन वैभव तो प्राप्त कर ही सकते हैं, और यौवनता सबसे मेन चीज होती है। यौवनता आपको जरूर मिलेगी, जीवन का पूर्ण आनंद मिलेगा। सभी तरह के भोगों को, पदार्थों को, जो भी आपके मन में हो वो आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद में विश्वामित्र जी के बाद में इसमें काफ़ी कुछ और भी व्यक्तियों ने इसी तंत्र के माध्यम से साधना की है। गुरु गोरखनाथ जी ने भी इसी तंत्र के माध्यम से जो है चिरयौवन प्राप्त किया था। और भी बहुत सारे ऋषि हुए हैं जो इतिहास में, खैर उन सब लोगों का नाम तो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ज़्यादा नहीं कर सकते मैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो उर्वशी तंत्र की स्थापना जो की है, जो रचना की है ऋषि विश्वामित्र ने, वो एकदम बेजोड़ है। ये सत्य है, शायद किसी ने नहीं बताई होगी आपको ये साधना, लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। और वीडियो को पूरा जरूर देखें। जिन्होंने भी वीडियो को देखा है यहाँ तक, उनसे मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बिना स्किप किए देखें, वरना ये समझ में नहीं आएगी आपके। देखिए, ये साधना 49 दिनों की है, यानी 49 डेज। इस साधना को कोई भी साधक कर सकता है। इसको प्रेमिका रूप में ही करें, ये भी इसमें बाध्य है ये चीज। और ये साधना पूर्णमासी की रात्रि से करनी है आपको।
इसमें कोई शुक्रवार नहीं चलेगा ऐसा, केवल पूर्णमासी की रात्रि से करनी है आपको, यानी पूर्णिमा का दिन से। घर का एकांत कमरा, उस कमरे में कोई भी नहीं जाएगा, जैसे और साधना में होता है वही इसमें भी होगा। घर के किसी कोने में सफ़ेद आसन बिछा लोगे, उत्तर की तरफ आपका मुंह होगा, दिशा आपकी उत्तर की होगी बैठने की। और सामने जो आप घी का दीपक जलाएंगे वो आप अखंड जलाएंगे, अखंड घृत का दीपक होगा जो जलता रहेगा। और गुलाब जल और थोड़ा सा इत्र मिला करके उसमें जो है स्नान करेंगे, सफ़ेद वस्त्र धारण करने, और सामने उर्वशी यंत्र और चित्र रखकर मोती की माला आपको चाहिएगी। इसमें मोती की माला से आप जो है इसमें जाप कर सकते हैं। तो देखिए, उर्वशी यंत्र को मैं आपको दे दूंगा, मैं इसमें चित्र आपको दे दूंगा, वो आप भोजपत्र पे बना सकते हो, खुद भी बना सकते हो उसको, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और मोती की माला भी आप ले सकते हो। एक मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा कि यंत्र और माला को हम चैतन्य कैसे करते हैं, वो वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। इस वीडियो में तो नहीं बन पाएगा, इसमें मैं आपको साधना ही बता देता हूँ, बाद में मैं एक वीडियो में बनाऊंगा उसको। तो आप उसको घर पे भी आप माला और यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हो। तो अब ये चीज़ हो गया कि आसन आपका हो गया। आसन आपको सफ़ेद आसन चाहिएगा, उत्तर की तरफ मुंह होगा, घी का अखंड दीपक होगा, और गुलाब के पानी से इत्र मिला करके स्नान करना है, सफ़ेद ही वस्त्र धारण करने हैं आपको, और आसन पर बैठ जाना है। सामने उर्वशी यंत्र रखेंगे और चित्र भी रखेंगे। चित्र आप ले सकते हैं कहीं से भी, सुंदर सा चित्र ले लें किसी का भी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई भी चित्र चल जाएगा। क्योंकि नॉर्मल में अब चित्र तो ऐसा तो नहीं मिलेगा आपको कि जो स्वयं उर्वशी का ही हो, लेकिन कोई भी चित्र इसमें चल जाएगा, जो भी सुंदर सी छवि हो वो चलेगी। माला मोती की रखेंगे। और आपको इसमें क्या करना है, मंत्र जप की समाप्ति के बाद आपको उसी स्थान पर सो जाना है, उसी स्थान पर सोना है आपको। ये 49 दिनों की साधना है। इसमें आप, इस साधना में आप किसी से ज़्यादा वार्तालाप नहीं करेंगे, किसी से कोई ज़्यादा बात नहीं करनी है आपको, मतलब कि कमरे से बाहर ना निकले। मेरे कहने का मतलब ये है, सिर्फ कमरे में ही रहें। केवल शौच आदि क्रिया के लिए आप बाहर जा सकते हैं। आपको विश्राम करना है उसी कमरे में करना है, पूजा पाठ करनी है उसी कमरे में करनी है। आप स्नान कर सकते हैं बाहर, वस्त्र धारण करके वापस उसी कमरे में आ जाइए। और केवल शौचादि क्रिया आपको लगती है तो उसके लिए आप बाहर जा सकते हैं। और इसमें मैं आपको बता भी देता हूं कि जो आपका 7वां दिन होगा, 7वें दिन में आपको घुंघरुओं की आवाज़ जो सुनाई देगी, आपको जरूर आपके कमरे के अंदर घुंघरुओं की आवाज़ आएगी 7वें दिन, जब आपको 7 दिन हो जाएंगे। लेकिन आपको विचलित नहीं होना है बिल्कुल भी। कभी ऐसा हो कि घुंघरू की आवाज़ आए तो डर जाए, आप मंत्र जाप करते रहो। और मेरे विचार से ना, आप गुरु अगर आपके हैं तो गुरु मंत्र का जाप जरूर करें। और इस साधना को करने से पहले अगर आप शिव साधना करें तो अति उत्तम होगा, बहुत जल्दी आपको इसका जो लाभ देखने को मिलेगा। आना ही आना है फिर उसको, ये 100% है। अगर आप शिव साधना पहले कर लेते हैं तो, या कोई भी एक महाविद्या की साधना कर लेते हैं, क्योंकि उसमें ये जरूरी है। तो आप विचलित नहीं होना है आपको, अविचलित भाव से आप मंत्र जप करते रहें। 21वें दिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई वातावरण में ना सुगंध सी फैल गई हो, और उसके बाद नित्य ही ऐसी सुगंध का एहसास होगा आपको कि भाई बहुत सुगंध फैल रही है वातावरण में। ऐसी सुगंध आपको हर टाइम फैलती रहेगी। जब भी आप मंत्र जप करेंगे तभी आपको जो है ऐसी सुगंध आपको मिलेगी।
21 दिन। अब आपका आ गया 36वें दिन। जब आपके 36 दिन हो जाएंगे तब आपको लगेगा कि जैसे कि कोई अद्वितीय सुंदरी आपके पास आकर के बैठ गई है। मगर आपको विचलित नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको लगे कि हाँ कोई पास में बैठा हुआ है, तो आप अपना मंत्र जप करते रहें। मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, केवल आप मंत्र जप करें। आपको जो साधना है आपकी 49 डेज की, 49 दिन की, वो आपको पूरी करनी है। क्योंकि आपने संकल्प लिया है पहले, और संकल्प में सिर्फ आपने यही लिया है कि मैं उर्वशी साधना को मैं प्रेमी का रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ और इतने दिन की मैं साधना करूँगा। तो जब आपने इतने दिन का संकल्प लिया है तो फिर साधना आप बीच में नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि पता लगे कि उर्वशी बीच में आपके घुटने से घुटना सटा करके बैठ गई है, आपने सोचा कि भाई लो साधना पूरी हो गई, उर्वशी तो आ गई, तो लेकिन आपकी साधना खंडित हो जाएगी, फिर पूर्ण नहीं हो पाएगी फिर वो। और जब आपका 47वां दिन आ जाएगा ना, तब आपकी परीक्षा आरंभ होगी भाई जी, बहुत जबरदस्त। अब कैसी होगी? ऐसा भी हो सकता है कि वो सशरीर आकर के आपकी गोदी में बैठ जाए, और उस स्थिति में आपको ना तो विचलित होना है और ना ही कामोत्तेजित होना है। अपनी काम की भावना को बिल्कुल खत्म कर देना है। और ये जो मैंने 49 डेज जो इसमें बताए गए ना, कि 49 दिन तक आपको कमरे से बाहर नहीं निकलना है, सिर्फ आप शौच आदि क्रिया या स्नान करने के लिए ही बाहर निकलें। तो ये इसीलिए है क्योंकि आपको ना 49 दिन में आपको इतना कुछ काम के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी कि आप उस साधना में वो आपकी गोदी में भी बैठ जाएगी, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपकी संपूर्ण लगन उसी में लग जाएगी। और अगर आप इधर उधर साधना करने के उसमें अगर आप इधर उधर घूमते रहेंगे तो आपकी काम भावना बिल्कुल भी नहीं रुक सकती, क्योंकि कोई ना कोई आपको बाहर मिलेगा। और जब आपको बाहर मिलेगा कोई, तो फिर उस स्थिति में वो कुछ कहेगा, कुछ शब्द आपसे कहेगा, कुछ आप कहेंगे। कोई सुंदर सी लड़की दिखाई देगी, कोई लड़की आपकी तरफ मुस्कुराती दिखाई देगी, तो और वो सब ना उर्वशी के वो कारण ही होगा। तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी। आप लास्ट में जब पता लगेगा कि उर्वशी आपकी गोदी में आकर के बैठ गई है, और पता लगा कि आप जो है काम उत्तेजित हो गए, काम उत्तेजित होते ही आपकी साधना संपूर्ण रूप से खंडित हो जाएगी। बिल्कुल आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो और अब आता है 49वां दिन, जो लास्ट दिन होगा। लास्ट दिन वो संपूर्ण श्रृंगार के साथ आपके से सट करके बैठ जाएगी और पूछेगी कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। क्योंकि वो उस वक्त हार जाएगी। हार क्यों जाएगी? कि वो अपने सारे जितने भी आपको हटाने के जितने भी सारे क्रियाकलाप है ना, वो सब कर चुकी होगी, और लास्ट में वो आपके सामने आत्मसमर्पण करेगी। तब साधक उसको कह सकता है कि तुम मेरी पत्नी बन करके प्रेमिका की तरह प्रसन्न करो। तब वह आपको सिद्ध हो जाएगी और जीवन भर सारे सुख आपको प्रदान होंगे। सुख, काम, द्रव्य जो भी आप हैं वो सब आपको प्राप्त होंगे। और ये आपको मैं बता देता हूँ, ये प्रमाणिक प्रयोग है, ये प्रमाणिक सिद्ध प्रयोग है। ये अभी तक किसी ने उजागर भी नहीं किया होगा। लेकिन ये भी है, इतना भी है कि अब अगर आपने एक बार उसको सिद्ध कर लिया तो जीवन में आपको कोई फिर बार बार प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साधना काल में मैंने पहले भी बताया है कि 49 दिन तक किसी से आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ अपनी धुन में और उसी के चिंतन में रहेंगे, उर्वशी के चिंतन में रहेंगे। साधना के बाद उर्वशी सिद्ध हो जाने पर यह विशेष ध्यान रखें, पर स्त्री का गमन नहीं करेंगे, यानी किसी दूसरी लड़की के साथ सहवास नहीं करेंगे आप, ये भी आप समझ लें। उर्वशी सिद्ध होने पर, इस तंत्र को सिद्ध होने पर आप उसके साथ रमण भी कर सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। द्रव्य का आप जो आपको वो द्रव्य देगी उसका दुरुपयोग ना करें बिल्कुल भी, उसको सदुपयोग में लगाएं। और मैं आपको भाई साहब, ये साधना ना आज भी संपूर्ण रूप से जीवित है, ये सत्य है।
वर्तमान में भी कई तांत्रिकों ने सिद्ध किया है। अब जिसने सिद्ध किया है ना, वो ये नहीं बताएगा आपको कि मैंने सिद्ध कर लिया है। ये भी सत्य है। ये बिल्कुल नहीं बताएगा कि मैंने सिद्ध कर लिया है। आपको बता सकता है, सब कुछ बता सकता है, घुमा फिरा के आपको उसके जो भी मतलब उसके अनुभव होते हैं उनको बता सकता है, लेकिन ये आपको नहीं बताएगा कि अब उसको ये साधना सिद्ध है या नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि उस वो अनुभव भी आपको बता सकता है, लेकिन अनुभव वहां तक आपको बताएगा जहां तक लिमिट है। और अप्सरा और साधक के बीच क्या क्या बात हुई वो आपको बिल्कुल नहीं बताएगा कोई भी। आपको और सारे अनुभव बता देगा, मैं भी आपको अपने सारे अनुभव बता दूंगा, लेकिन साधना में अप्सरा और साधक के बीच क्या बात हुई है वो आपको कोई नहीं बताएगा, ना मैं बताऊंगा ना कोई और बताएगा। ये भी सत्य है। और ये साधना आज भी जीवित है, ये एकदम अटल सत्य है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और इस साधना को करने में आपको कोई दोष कोई बंधन नहीं है। ये साधना आपको देखने में लंबी जरूर दिखाई दे रही है कि भाई यार बहुत लंबी है, कठिन है, लेकिन आप अगर इसके मंत्र पर ध्यान देंगे ना तो ये बहुत सरल है, बहुत सरल है। आप एक तरह से आप ये जानिए कि ये बहुत ही ज़्यादा सरल है। और आप इसमें मेरे विचार से जितना घर के अंदर रहेंगे उतना ही अच्छा है, जितना आप घर के अंदर रहेंगे उतना अच्छा है। देखिए मंत्र मैं आपको बताए दे रहा हूँ। ओम श्रीम क्लीम आगच्छ आगच्छ स्वाहा। सिर्फ ये एक छोटा सा मंत्र है, और अगर आप इस मंत्र को देखेंगे तो साधना कठिन नहीं है भाई। ओम श्रीम क्लीम आगच्छ आगच्छ स्वाहा, बस ये छोटा सा मंत्र है इसका। और आपको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 51 माला का रखिए, प्रतिदिन आप 51 माला का रखिए, रात्रि में साधना करें और वहीं पे सो जाएं उसी स्थान पर। 101 माला का भी रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। 101 माला का रखेंगे तो आप रात भर जाप करिए और वहीं पे सो जाइए। दिन में भी आप वहीं सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन आप इधर उधर नहीं घूमेंगे, ये तो सत्य है। और इस साधना में आपको केवल उर्वशी यंत्र की जरूरत पड़ेगी, मोती की माला की जरूरत पड़ेगी, और आपको जो मतलब एक चित्र है उसकी जरूरत पड़ेगी। आपको ज़्यादा कोई विधि विधान इसमें करने की जरूरत है नहीं आपको, सिर्फ नॉर्मल साधना है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि थोड़ा लंबी है, और लंबी भी भाई साहब कुछ नहीं है। आप जो अगर किसी भी आप ले लीजिए, आप किसी की भी अगर अप्सरा की आप साधना करेंगे तो कई कई साल लोगों को गुजर जाते हैं, साधना संपूर्ण नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? जो उसका असली कारण है, असली कारण यही है कि वो घर से बाहर रहता है, वो इधर उधर जो घूमता है, उसके मन में जो विचार आते हैं वो विचार उसके जो उसके अंदर वो आना चाहिए ना, जो गुरुत्व शक्ति जो आनी चाहिए, वो शक्ति नहीं आ पाती है उसके अंदर। क्यों नहीं आ पाती है? क्योंकि वो अपने कर्म से डिग जाता है, उसका मन विचलित हो जाता है। और जब मन विचलित हो जाएगा तो फिर साधना पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो पाएगी, वो भांगी रहती है। तो इसलिए आप अगर इसमें ना, ये आपको 49 डेज में हो जाएगी, 49 दिन में आपको हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आप घर के अंदर है, आप किसी से कुछ वार्तालाप ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसी के चिंतन में है। और जब आप मन से किसी को बुलाएंगे ना, आना पड़ेगा उसको। जब आप मन से, आत्मा से, दिल से किसी को बुलाएंगे तो आना पड़ता है उसको। कहते हैं ना कि अगर मन से अगर आदमी रोए ना, दिल से अगर रोए, तो जो फूटी आंख होती है ना, आंख खत्म हो चुकी होती है ना, उसमें भी आंसू आ जाते हैं अगर आदमी दिल से रोता है। तो
वही वही स्थिति आ जाएगी इसमें, इस साधना में वही स्थिति आ जाएगी आपकी कि आप जो भी अब मंत्र जप करेंगे और कमरे के अंदर ही हैं, तो फिर आप ना दूसरी चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, सिर्फ आपका ध्यान ना उर्वशी पे ही रहेगा। और जब आपका ध्यान पूरा उसी पे रहेगा तो कोई नहीं रोक सकता, फिर उसको आना पड़ेगा उसको। यही साधना में इसमें एक प्लस पॉइंट है। तो मेरे जो मैंने साधना आपको बताई है, ये आप लोगों को अच्छी लगी है तो फिर आप इसमें आप मुझे लाइक ज़रूर करें, आपसे मेरी विनती है, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के आऊँगा, और अब की बार भी अप्सरा से संबंधित ही लेकर के आऊँगा, क्योंकि पहले मैंने अनुभव की डाली थी, जो मेरे खुद के अनुभव हैं उसमें भी अभी बचे हुए हैं, वो भी मैं डालूंगा। मुझे थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, इसलिए मैं डाल नहीं पाता। कभी मैं रात में डालता हूँ 11 बजे 12 बजे वीडियो, कभी मैं अभी दिन में एक डाल दी तो ठीक है, नहीं तो पूरे दिन नहीं पड़ी फिर रात में डाली, तो इसलिए थोड़ा टाइम कम मिलता है, तो इसलिए मैं डाल नहीं पाता हूँ। तो उसकी अनुभव की भी बची हुई है, वो भी मैं डालूंगा। और जो इनको जो अप्सरा सिद्ध करने के लिए मुख्य रूप से किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, जो मेन पॉइंट होते हैं, उन मेन पॉइंट के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना करके डालूंगा, और वो भी मैं जल्दी में डालूंगा। तो तब तक के लिए सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। तो बोलिए मेरे साथ, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय।